नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। लुसेंट जीके को पूरा खत्म करना है तो पहली क्लास आज से है और जब तक लुसेंट जीके पूरा खत्म नहीं हो जाता क्लासेस जारी रहेंगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। आप लोगों को बताना है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा वी, हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए गए हैं विक्रम संवत और शक संवत के बारे में, जिसपे आगे प्रश्न आने वाले हैं, तो उन प्रश्नों में प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत और शक संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत शक संवत से 135 वर्ष पहले शुरू होता है। विक्रम संवत सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर आधारित है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। शक संवत 78वीं ईस्वी से शुरू होता है। ईस्वी वर्ष में 57 जोड़ते हैं तो विक्रम संवत वर्ष मिल जाता है। अगर कोई भी ईस्वी वर्ष पे पूछ लेगा, किसी भी ईस्वी वर्ष में पूछ लेगा कि विक्रम संवत वर्ष कौन सा होगा, जैसे 2025 में पूछ लेगा कि 2025 में विक्रम संवत वर्ष क्या होगा, तो 2025 में 57 ऐड कर देंगे, तुरंत 2082 आ जाएगा। मतलब अभी वर्तमान में 2082वां विक्रम संवत वर्ष चल रहा है। शक संवत के लिए अगर शक संवत पूछेगा तो किसी भी अंग्रेजी कैलेंडर के वर्ष में से 78 को घटा देंगे। जैसे 2025 चल रहा है, 2025 में 78 लेस करेंगे तो 1947 चल रहा है अभी। इसके अनुसार अगर आप देख लें 2082 से अगर इसको हम लेस करेंगे 1947 तो 135 वर्ष का अंतर निकल आएगा, जो करंट में भी है और रहेगा। अब आगे हम इसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आप लोगों को बताना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो दिया गया है उसका प्रतिपादन किसने किया था। कार्ल मार्क्स ने किया था। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। सही आंसर हो जाएगा वी, बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ये पूछा गया है, सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कब पूछे गए हैं उसके लिए मैंने लिख दिया जिससे आप लोगों को डाउट ना हो और ध्यान फोकस और ज़्यादा बढ़े। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ई.एच. कार ने कहा था कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच एक अंतहीन वार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था आप लोगों को ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पे 58 ईसा पूर्व भी दिया है, लेकिन आप गूगल करके देखेंगे तो 57 ईसा पूर्व ही सही आंसर माना जाएगा। बहुत जगह 58 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है, तो लगभग में 58 ईसा पूर्व भी बहुत जगह दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, गूगल का 57 ईसा पूर्व आता है तो उसी को करेक्ट मानते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78वीं ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा वी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत को चलाने का यश प्राप्त है।
इनमें से किसी एक नए संबंध को चलाने का यश प्राप्त है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? शक संवत का वर्ष पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो वर्ष दिया गया है उसमें से 78 को लेस कर देना है। क्या करना है? 78 को लेस कर देना है। शक संवत के लिए किसी भी अंग्रेजी कैलेंडर से मैंने बताया था, जैसे 2025 से 78 लेस करेंगे तो 1947 होगा। अब 2009 दिया गया है तो 2009 से लेस कर दीजिए 78, तो कितना आ जाएगा? 1931। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो मैंने आपको बताया था 135 वर्ष का अंतर है। कितना है? 135 वर्ष का, इसीलिए आपको पहले बना दिया था, उसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलकेशियन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? आप लोगों को बताना है। मैंने आपको सारे नोट डाउन इसीलिए करवा दिए थे कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जब भी पूछा जाए तो फटाक से उसको कर दीजिए। आपको विक्रम संवत में दिनांकित करना है, तो विक्रम संवत में दिनांकित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। किसको? 135 वर्ष का डिफरेंस है तो उसको ऐड करना पड़ेगा 465 प्लस 135, तो कितना आ जाएगा? 600। कितना आएगा? 600। ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 135 वर्ष का अंतर है, इसलिए आपको 135 ऐड करना पड़ेगा, तभी आप पहुंच पाएंगे। बादामी शिलालेख जो है वो शक वर्ष का है, और पहले विक्रम संवत हुआ था शुरू। विक्रम संवत कितने साल पहले शुरू हुआ था? 135 साल पहले शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? अब आपको पता है क्या लिखा है इसमें? विक्रम संवत। विक्रम संवत 135 वर्ष पहले शुरू हुआ था। शक संवत से विक्रम संवत कितना पहले शुरू हुआ था? 135 वर्ष। और यहाँ पे कितना लिखा है? 2063। तो 135 लेस कर दीजिए जो पहले शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 135 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, 1928। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? कार्बन 14 आप लोगों को बताना है। तिथि निर्धारण करती है ये, इसका पद्धति का विकास किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा डी, विलर्ड लिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म, पौधे, चट्टानें या इनमें से कोई नहीं? तो ये जीवाश्म, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीके के प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे जब तक पूरी श्रृंखला खत्म नहीं हो जाएगी, पूरी बुक खत्म नहीं हो जाएगी। लुसेंट का 1 बाय 1 आपको लगातार मिलते रहेंगे। कब पूछे गए हैं ये आपको दिया गया, जैसे एसएससी 2000 में पूछा गया है, आरआरबी 2005 में पूछा गया है, आरएएस और आरटीएस में 2021 में पूछा गया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? जैनों का, सिखों का, हिंदुओं का या बौद्धों का? तो सही आंसर हो जाएगा डी, बौद्धों का। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है किसका है? बौद्ध लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? जातक ग्रंथ किसका है? आप लोगों को बताना है फटाफट। सही आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध के रूप में हुए हैं, या किसके मध्य में संवाद हुआ है? राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध हुआ, बताइए। सही आंसर हो जाएगा ए, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन? सही आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक जीवन। कौटिल्य एक महान अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनकी राजनीतिक जो बुद्धिमत्ता थी बहुत ही महान थी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हिंदी साहित्य की जो डीप क्लास है उसमें पढ़े हुए हैं सारे। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग चैनल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है जो हिंदी साहित्य को एकदम डीप से भी पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी-टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है। यूपी-टेट प्रीवियस ईयर जिसको भी देखना है वो चैनल पे जा सकता है। 2011 से 2021 तक के सभी प्रश्न पत्र अपलोड हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य किसने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, भाष्यकार है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है आप लोग बताइए फटाफट। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है बिल्हड़। ये सभी रचनाएं जो मैंने आप लोगों को करा रखी है हिंदी साहित्य की डीप क्लास उसमें दी गई हैं। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ये भी मैंने बताया हुआ है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के एक राजकवि थे। किसको लिखा है? पृथ्वीराज रासो। ए आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताइए आप लोग फटाफट। मेगास्थनीज, फाहियान, हेरोडोटस। तो सही आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसी लगी आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साहवर्धन करें। यूपी-टेट से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां यहाँ पे फ्री में करवाई जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए साथ।